कहा था ना हमने तुमसे कि आज इस स्पेशल डेट पे सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं। आप पागल हो गए हैं और कुछ भी नहीं। छोड़िए मुझे, समीर छोड़िए, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। समीर छोड़िए। देखो रिमझिम, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं और यही सच है ना? I'm really sorry. रिमझिम, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। एंड किसी और की गलती की वजह से आप सॉरी मत बोलिए। मैं तो बस इतना चाहता था कि आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल हो, लेकिन समीर, किसी के साथ डांस करने से पहले उसके परमिशन के लिए पूछना होता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पत्नी को छूने की? समीर, समीर, मैंने कहा रिलैक्स। रिमझिम तुम्हारी शाही अलमारी में रखा हुआ कोई सामान नहीं है जिसे तुम जब चाहे जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। उसे अपनी मर्जी का पूरा अधिकार है। एक पति का उसकी पत्नी पर क्या हक होता है ना, उससे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझा। समीर, अपनी शांत हो जाइए। बस समीर! यश, दूर रह हमारी पत्नी से, समझा? बस समीर! समीर, समीर अपनी आंखें खोलिए। समीर, समीर तो देखिए ना। समीर, समीर अपनी आंखें खोलिए। समीर, समीर, दूर हटो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे समीर के ऊपर अपना हाथ उठाने की? खबरदार, अगर तुमने दोबारा उन्हें छुआ भी तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अगर मेरे समीर को कुछ हुआ ना तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। समीर अपनी आंखें खोलिए ना, समीर अपनी आंखें खोलिए। रानी साहब, सर पर हल्की सी चोट लगी है, ज्यादा सीरियस नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, इन्हें वक्त पर दीजिएगा। साथ में काढ़ा लिखा हुआ है, इसे भी पिलाइएगा, इससे रिकवरी फास्ट होगी। खम्मा गणी कनिका, समीर बहना, आंखें खोलो। हम सब हैं आपके साथ। आप ठीक हैं? हमें कुछ नहीं हुआ बहू। आपकी बहू हमारी इतनी चिंता जो करती है। अरे खम्मा घड़ी। आप वंदना जी, आपके बेटे ने जो भी शर्तें रखी, रिमझिम ने वो सारी शर्तें मानी। उसे समीर बन्ना से दूरियां बना कर रखी, उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया। अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी उसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग ऐसा चाहते थे। हम अपने लाडले को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकते। आप भी एक माँ है, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं आपसे, रिमझिम और यश को कहीं दूर भेज दीजिए, कि शादी जल्द से जल्द करवाइए और ये सब खत्म कीजिए। हम हमारे लाडले की ये हालत नहीं देख सकते। हाँ, जानते हैं गुस्से में वो अपना आपा खो बैठते हैं, पर वो सही हो या गलत, आप एक माँ है, इसलिए एक माँ होने के नाते हम आपसे कह देते हैं, ये हम अपने लाडले की सलामती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन पे जरा भी आँच आए तो आप हमारा वो रूप देखेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। घनी खम्मा। मामा रिमझिम कहाँ है? मामा रिमझिम कहाँ है? आपने काढ़ा पीने से पहले। नहीं मामा, हम काढ़ा सिर्फ रिमझिम के हाथ से पियेंगे और उसी के हाथ से दवाई लाएंगे। समीर वरना बचपना मत कीजिए, डॉक्टर ने आपको समय पे दवाई खाने को कहा है। नहीं, मैं कह दिया ना, आप रिमझिम को बुलाइए। आज से कोई जरूरत नहीं है आपको हमें माँ बुलाने की। नहीं, क्या फायदा, क्यों बुलाना है आपको हमें माँ? हाँ, एक माँ हमेशा अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती है, जिंदा देखना चाहती है। कोई हक नहीं हमें माँ कहलाने का। जब आपको आपकी जिद के आगे अपने माँ के आंसू भी नहीं दिखाई दे रहे, अगर हमारी बात की कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर क्यों बुलाना है आपको हमें माँ? मत बुलाइए आप हमें माँ, मत बुलाइए। हमें नहीं कहलाना आपकी माँ। आप बुलाइए। अरे रिमझिम, अच्छा हो तुम आ गई। जाओ जाकर समीर वरना को ये काढ़ा और ये दवाई खिला दो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथों से ही खाएंगे। नहीं मामा, आप ही दे दीजिए। अगर समीर की मैंने ये जिद मान ली ना तो उनका भ्रम कभी नहीं टूटेगा। उन्हें हमेशा लगेगा कि मैं उनके पास वापस आऊंगी। मैं अब उन्हें और झूठी उम्मीद नहीं दे सकती। आप जाइए।
इतने सालों बाद तुम मेरी जिंदगी में वापस आई हो बरका। अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस बार तुम्हें अपना बनाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े अपनाऊंगा, लेकिन तुम्हें खो नहीं सकता। समीर तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम्हारे लायक नहीं है। तुम जानती हो ना, इस दुनिया में तुम्हारे अगर कोई लायक है तो मैं हूं। दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों पे लाकर रख सकता हूं मैं। आज तुम मुझसे गुस्सा थी, हो जाओ। जितना गुस्सा, जितनी नफरत दिखानी है दिखा लो, सब सहन कर लूंगा। याद है मुझे, पिछली बार भी कितनी मेहनत की थी मैंने तुम्हारा दिल जीतने के लिए। इस बार भी कर लूंगा, लेकिन वादा करता हूं तुमसे हाँ करवा कर रहूंगा, करवा कर रहूंगा। बस अब बहुत हो गया रिमझिम। आप अपने समीर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी नफरत करती हैं आप उनसे। वहाँ समीर बुखार में तड़प है और तुम उसे छोड़कर जा रही है। ये रिमझिम नहीं है। बताओ बात क्या है? रिमझिम, फिर आज ऐसी कौन सी बात होगी बेटा? कोई मजबूरी है तो बताओ। है? जवाब दीजिए रिमझिम। कहाँ गई वो रिमझिम जो समीर वना को थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी? बताइए, हम सब बहुत परेशान हैं। मैं आप सबको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं अब समीर को पसंद नहीं करती हूँ। क्या? चलो मान लिया कि तुम समीर को पसंद नहीं करती हो, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें कोई और पसंद आ गया? मैं जानती हूँ आप सबको इस टाइम बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। मैं अपना डिसीजन ऑलरेडी ले चुकी हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर अपने डिसीजन की वजह किसी को समझानी चाहिए। सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं नहीं चाहती थी कि समीर की सच्चाई आप सबको पता चले और आप लोगों के मन में उनके लिए कुछ भी गलत ख्याल आए और वो आप लोगों की नजरों में गिर जाए। इस बार नहीं। समीर वना की हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। दीवानगी की हद पार कर रहे हैं वो। वजह तो आज आपको बतानी होगी। प्रेम बायसा, चंचल, रिमझिम। अरे रिमझिम, आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ? ये भाभी वो नहीं बताना चाहती है तो क्यों पीछे बढ़े हैं आप लोग? उन दोनों के बीच का आपसी मामला है। हमें नहीं लगता है कि हमें ऐसे उनके बीच में घुसना चाहिए। छोड़ दीजिए, वो लोग देख समीर लेंगे। वना की हालत आप देख रही हैं ना? हाँ, तो फिर इस वक्त हमें समीर वन्ना के साथ होना चाहिए ना। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आप सब लोग उनके कमरे में आइए। चंचरानी, ये बुखार कहीं समीर वन्ना के दिमाग में तो नहीं चढ़ गया? कैसी हरकतें कर रहे हैं देखियो। अरे आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। भुआ माँ, इधर आइए। भुआ माँ, काढ़ा बहुत कमाल का था, तो हमें तो ठीक होना ही था ना। इतना प्यार से जो बनाया था रिमझिम ने हमारे लिए। वो बाहर से कितने भी नाराजगी क्यों ना दिखा दे,
मगर हम जानते हैं कि अंदर से वो हमें बहुत प्यार करती है। हमारे बेहोश होने के बाद वही हमें यहाँ पर अकेले उठाकर लाई थी ना। रिमझिम के हाथ से बना तो जहर भी पहचान ले, तो फिर एक काढ़ा क्या चीज? इतना प्यार है इन दोनों के बीच, क्यों देवी माँ ये सब क्यों हो रहा है? कुछ करो, काश कि ये दोनों फिर से एक हो जाएं। अब आप लोग जाइए, जाकर सो जाइए, बहुत लेट हो गया। हम बिल्कुल ठीक है, जाइए। बुआ को भी लेकर जाइए। जय बुआ। आओ जी सर, ठीक हो गया। आज 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 चल रानी। जब तुम हमसे इतना प्यार करते हो रिमझिम, तो अब देखो कैसे समीर तुम्हारा ये प्यार सबके सामने लेकर आता है। यश, कल जो कुछ भी हुआ ना वो सही नहीं था। यहाँ उसकी बुआ माँ आकर तमाशा करके गई और वहाँ पे वो लड़की, जब रिमझिम ने खुद अपनी खुशी से ये शर्त मानी थी ना, फिर अपनी जुबान से मुकर कैसे रही है वो? माँ देख, तू रिमझिम को जानती है, वो बिल्कुल बरखा की तरह है, प्यार में वफादार। और तू समझ, अभी उनकी आंखों पर समीर नाम की पट्टी बंधी है, इसलिए उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। और मैं भी तो उन्हें शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा हूं ना माँ, तो मेरे बारे में गलत ही तो सोचेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन उन्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर पूरा भरोसा होगा, और तब उन्हें मेरा इरादा भी समझ में आएगा जो सच्चा है। चल, अब तू स्ट्रेस मत ले। ये देखिए जेठ जी, हमने सगाई के लिए रिमझिम के लिए ये चुना है। अब आपने हमारी सगाई और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरे ये तो बहुत अच्छा कलर है, आई एम श्योर रिमझिम को पसंद आएगा। बट टुडे आई फील वेरी स्पेशल कि मेरी खुशी में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। एंड आई जस्ट वांट कि हमारे यहाँ से उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट कपड़े एंड बेस्ट टू बेस्ट ज्वेलरी जाए। बिल्कुल, कोई कमी नहीं रहेगी। आखिर यश चौहान की सगाई है, वो भी वीरगढ़ की रानी सा के साथ। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना। थैंक यू। एक सेकेंड। क्या बात है वाइफी, भाई के दिल को जीतने के नए नए तरीके सीख रही हो। नॉट बैड। इतनी बड़ी बिंदी लगाओगे ना तो आंटी लगोगी। हमें ना तुम्हारे फोरहेड पे वही छोटी क्यूट वाली बिंदी पसंद है। अब लग रही है ना हमारी क्यूट जंगली बिल्ली? नहीं, एक सेकंड। तुम्हें पता है, तुम जंगली बिल्ली हो जिसकी तीखी आंखें सीधे हमारे दिल पर कटार चलाती हैं। इतनी सुंदर लग रही हो, काजल तो लगा लो, अगर किसी की नजर लग गई तो। जब एक बार फैसला ले लिया है तो क्यों उसी के बारे में सोच रही हूँ? जब तूने समीर के फ्यूचर के लिए ये फैसला ले लिया है तो क्यों कमजोर पड़ रही है तू?
समीर पन्ना ने अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस वापस शुरू कर दी है रिमझिम। तुम्हारी कोशिशें कामयाब हुई और तुम्हें पता है उन्होंने पलक को फोन कर 2 दिन बाद के शो के लिए हाँ भी कह दिया है। और 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई भी है। शायद अब वो सही मायने में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बुआ। जितना मैं समीर को जानती हूँ वो ऐसे नहीं। ये तूफान आने से पहले की शांति। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। समीर पक्का ना कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इतनी आसानी से वो हार नहीं मानते। आखिर समीर के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या करने वाले हैं वो?